हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अब हमारा 30 डे का टारगेट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है टाइम कम है और बहुत ही जल्दी पेपर पास आ रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें जितना कम समय मिलता है उतनी हमारी तेज़ प्रिपरेशन होती है और जितना हमें ज़्यादा समय मिलता है उतना ही हम आलस करते हैं। तो जितना टाइम है उसी में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें और पढ़ाई और मतलब मेहनत से बिल्कुल भी कोताही ना करें। खैर, जो आप लोगों का कल का जो क्वेश्चन था, जैसे मैं यहाँ पर सुबह का टाइम है तो मैं चाय पी रही हूँ, साथ में आप देख रहे हैं पार्ले जी बिस्किट। आप बताइएगा कौन कौन अभी भी खाता है। खैर, जो आप लोगों का कल क्वेश्चन पूछा था मैंने करंट अफेयर का और जीके जीएस का, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन था कि जो वोटिंग के लिए जो स्याही यूज़ की जाती है तो वो उसमें मतलब कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, तो उसका जो आंसर है वो है सिल्वर नाइट्रेट। और साथ में जो सेकंड क्वेश्चन था कि जो भारत की जन औषधि जो पहल है उसमें जो पहला देश कौन सा शामिल होने वाला है, तो उसका आंसर है मॉरिशस। तो आपके ये दो आंसर हो गए। और फिर आज हम फिर दो नए क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बट उसके साथ ही फ्रेंड्स देखिए, नई अपडेट्स अब मैं आपको देती रहती हूँ। तो इस बार जो पता चला है कि आपको पता है, चाहे वो बिहार सिपाही का पेपर हो, चाहे यूपी के सिपाही का पेपर हो, पुलिस भर्ती परीक्षा, चाहे अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ हो, आरओ एआरओ, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं आसपास के जितने भी स्टेट्स में, उन सब में जितने भी सरगना पकड़े जा रहे हैं उनका धीरे धीरे पता चल रहा है। और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था बीपीएससी, उसमें जो पेपर लीक हुआ था, यानी कि वो बीच रास्ते में ही लीक हो चुका था, तो जो 3 दिन पहले लीक हुआ था वो कैसे कैसे सारी उसकी प्रोसेस की गई है, उससे रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। तो वो उसकी भी अपडेट मैं थोड़ी सी देने वाली हूँ फ्रेंड्स। इसे ये चीज़ अच्छे से पता चल जा रही है कि मतलब कोई भी एग्ज़ाम इस समय सेफ़ नहीं है। मतलब बहुत उच्च से उच्च जो पदाधिकारी है, मतलब अच्छे लेवल पे मतलब बोल रहे हैं कि हम लीक नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी लीक हो जा रहा है। कुछ तो कमी होगी। और बहुत बड़े बड़े अधिकारी है जो इसमें शामिल है, क्योंकि इतनी जो गोपनीय सूचनाएं हैं वो हर किसी को नहीं पता होती है, सिर्फ इन्हें पता होती है, फिर भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो अभी जो ईओयू की टीम है वो पूरी जाँच पड़ताल कर रही है और बहुत ही जल्दी मुख्य आरोपी का भी शायद नाम शामिल है उसका नाम आ जाएगा। बाकी जो एग्ज़ाम है वो आपका होगा जून में ही होगा, इसीलिए अपनी तैयारी करते रहे। बाकी मैं आपका आज का जो क्वेश्चन है वो है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत 193 देशों की सूची में 2023-24 में किस स्थान पर रहा है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। और सेकंड, और पर्वत शिखर पर पाई जाने वाली चट्टानी सतह को क्या कहते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मुझे भी आपके क्वेश्चन का और आंसर का, मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आंसर का वेट रहता है। एक हमारे फ्रेंड है जिन्होंने इसका रिप्लाई दिया है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। उनका नाम है गौतम कुमार। तो थैंक यू, आपने इसका रिप्लाई दिया। और फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर रिप्लाई दिया कीजिए ताकि आपका भी रिवीजन साथ साथ होता रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों की न्यूज़ है। एग्जैक्टली बीपीएससी टीआरई जो 3rd लीग पेपर हुआ था, तो उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरह से इसकी जानकारी मिली है, तो ये सारी अपडेट मैं इस समय आपको बता। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर उठ रहे हैं सवाल कुरियर कंपनी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, सेंटरों को किसने दी जानकारी। यहाँ पे देखिए 2 नामचीन कुरियर कंपनी के कर्मी भी इसमें पकड़े गए हैं। नामचीन कुरियर कंपनी, और किस समय और कब किसने इन्हें प्रश्न पत्र के परिचालन के बारे में दी जानकारी, ये भी देखिए क्वेश्चन आ रहा है। और इतनी गोपनीय सूचना कैसे इन्हें दी, इसका लगाया जा रहा है पता। तो कुल मिला के बिहार लोक सेवा आयोग पेपर लीक में बड़े खुलासे जल्द होंगे। तो एक बार हम इसे भी देख लेते हैं। देखिए, आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी द्वारा आयोजित 3रे चरण की भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के सरगना का खुलासा कर दिया है। सरगना डॉक्टर शिव समेत अन्य मुख्य आरोपी पहले से ही गिरफ्तार है, लेकिन अन्य प्रश्न पत्र लीक मामले में अभी कई और बड़े खुलासे होने बाकी है। ईओयू की जांच में ऐसे कई खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। अब तक की जांच में कुरियर कंपनी के कर्मियों की मिलीभगत, रास्ते में ही प्रश्न पत्र ढोने वाले वाहन को रोककर प्रश्न पत्र को स्कैन कर लीक किया गया। देखिए, जो कुरियर कंपनी मतलब लेके जाती है गाड़ी, तो उसमें प्रश्न पत्र पेपर्स होते हैं, तो वहीं पर उसे रोककर वहां पर ही स्कैन कर लिया गया और
इसके बाद 2 नामचीन कुरियर कंपनी जेनिथ और DTDC के कर्मी भी इसमें पकड़े गए हैं, परंतु अब भी इस मामले में एक बड़ा खुलासा होना बाकी है। सरगना या सेंटरों को यह सूचना कैसे मिली कि प्रश्न पत्र को ढोने का जिम्मा किस कुरियर कंपनी को दिया गया है, साथ ही इन गाड़ियों के गुजरने का रूट और समय उन्हें कैसे पता चला, इसे संचालन की जिम्मेदारी किन कर्मियों के पास थी, मतलब ऑफ कोर्स BPSC के ही कर्मी में से कोई होगा ना, और इन्होंने कुरियर कंपनी से संबंधित व्यक्ति से कैसे साठगांठ बैठाकर इसे लीक किया, जैसी बेहद अहम जानकारियों का खुलासा जल्द ही हो सकता है, मतलब जल्दी पता चल सकता है इसके बारे में। तमाम पहलुओं पर अभी EOU जांच में जुटी है और इसे लेकर गिरफ्तार सरगना और कुरियर कंपनियों के कर्मियों से पूछताछ चल रही है। प्रश्न पत्र से जुड़ी ये बातें बेहद गोपनीय हैं, जिनकी जानकारी परीक्षा संचालन कराने वाले आयोग के पास ही मुख्य रूप से होती है। तो अब मतलब जो भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहा है उसे ही इसके बारे में सारी जानकारी हो सकती है, ऐसे तो किसी के पास नहीं हो सकती है। और इतनी गोपनीय जानकारी सेंटरों को कैसे मिल गई, इस मामले में आयोग के पदाधिकारी तथा कर्मियों की संलिप्तता की जांच अलग से की जा रही है और इसी तह में जाने के बाद ही सही मायने में पेपर लीक से जुड़े गिरोह का पर्दाफाश हो पाएगा। आयोग और जो आयोग है, इसके अलावा कुरियर कंपनी की नई गोपनीय जानकारी आरोपितों के पास से मिली है। इनके पास से बरामद एक पेन ड्राइव में ये सभी जानकारी एकत्र थी। तो सोचिए इतनी बड़ी मतलब घटना को अंजाम दिया गया है, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में पेपरों को लीक करा जा रहा है, क्योंकि ये आज से नहीं बहुत पहले से हो रहा है, जो कि मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। देखिए अभी भी जो नीट का पेपर हुआ था, नीट UG धांधली में भी जुड़ रहा है शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मामला। पेपर लीक कांड में जमानत पर छूटा नीतीश, नीट में भी गड़बड़ी का आरोप। पेपर लीक गिरोह को कैसे मिली प्रेस और ट्रांसपोर्टरों की गोपनीय सूचना, इसकी जाँच शुरू हो गई है। और इसके बाद भी देखिए यहाँ पर भी देखिए हाल ही में जो मतलब ये एक जो भी ये मामला था शिक्षक भर्ती परीक्षा का, तो हजारीबाग से जो पकड़ा गया था, हाल ही में वो जमानत बाहर आया था और कुछ दिन बाद ही नीट में गड़बड़ी में पकड़ा गया वापस से। नीतीश को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इस लिंक को खंगाला जा सके। पेपर लीक पैटर्न में समानता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जेनिथ लॉजिस्टिक कंपनी के जिन 2 मुंशियों राहुल पासवान और रमेश पासवान को शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में गिरफ्तार किया गया था, वे दोनों बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी थे। सोचिए मतलब ये खुद जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये खुद अभ्यर्थी थे, और राहुल पासवान ने ही शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने में ट्रांसपोर्ट वेंडर श्रीनिवास चौधरी को मैनेज करने में अहम भूमिका निभाई। सोचिए मतलब इतनी बड़ी बात है, आप सोच सकते हैं इसके वजह से एक बच्चे का करियर बर्बाद हो रहा है, उसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, और ये लोग मज़े से ये सब काम कर रहे हैं बिना किसी टेंशन के। यहाँ पर भी देखिए ये देखिए प्रश्न पत्र को पटना से नवादा ले जाने के दौरान एक रेस्टोरेंट में पेटी खोलकर उसे किया गया था स्कैन। सोचिए, और मास्टरमाइंड डॉक्टर सी के पिता डॉक्टर संजीव और साथियों के साथ मिलकर रची थी प्रश्न पत्र लीक की साजिश। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा प्रश्न पत्र 3 दिन पहले ही कर लिया गया था लीक, और इन 4 बिंदुओं से समझे पेपर लीक की पूरी जानकारी। तो पहले तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी के संचालक को किया गया था मैनेज, जो कि ये मैं ऑलरेडी अभी पीछे बता चुकी हूँ। साथ में DTDC पटना से नवादा प्रश्न पत्र लेकर निकली थी गाड़ी, तो ये नवादा में ही ये जो कांड हुआ है वहीं पर निकाला गया है पेपर को। वेंडर और ड्राइवर सहित 6 गिरफ्तार किए गए हैं। लॉजिस्टिक कंपनी के दोनों मुंशी अभ्यर्थी थे। और साथ में देखिए ट्रांसपोर्ट की गुप्त सूचनाएं कैसे लीक हो गई, तो EO ने कहा कि विभिन्न आयोगों के द्वारा संचालित परीक्षाओं के प्रिंटर्स, ट्रांसपोर्ट कंपनी, वेयर हाउस और लॉजिस्टिक आदि की जानकारी अत्यंत गोपनीय होती है, और यह जानकारी कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होती है। गिरोह के पास यह जानकारी कैसे पहुंची, इसको लेकर भी सुराग मिले हैं। इसके आधार पर साक्ष्य एकत्रित कर अनुसंधान किया जा रहा है कि इस संबंध में BPSC के अतिरिक्त जानकारी को लेकर पत्राचार किया गया है, और अधिकारियों ने बताया कि इस कांड में अब तक कुल 279 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। कांड के अन्य आयामों जैसे वित्तीय अनुसंधान, छापेमारी, अन्य गिरफ्तारियां, परीक्षा संचालन की कड़ी में अन्य लोगों की भूमिका से संबंध में अनुसंधान जारी है। तो फ्रेंड्स ये जो इतनी बड़ी चीज़ है, देखिए एक ही इंसान पहले जेल जा रहा है, फिर जेल से निकल रहा है, फिर वापस से क्या कहते हैं जितनी भी दूसरा एग्जाम हो रहा है तो उसमें लीक किया जा रहा है पेपर। ये कोई छोटी बात नहीं। ऊपर से देखिए इसमें एक डॉक्टर भी शामिल है, जो कि मतलब ये कितना बड़ा इनका पेशा होता है, लेकिन ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए लीक किए जा रहे हैं पेपर। 3 दिन पहले ही आपको पता है कि मतलब पेपर लीक हो चुका था, और
जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसमें भी ईओयू ने भी संभाल ली है, इसकी कमांड संभाल ली है। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब आर्थिक ईओयू करेगी और मामले की गंभीरता और संगठित गिरोह की संलिप्तता की बात सामने आने के बाद शुक्रवार को ईओयू ने अनुसंधान की कमान संभाल ली है और अब पटना पुलिस की टीम भी इसमें जांच करेगी। तो इसमें सिर्फ सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में शामिल था गिरोह। कुरियर कंपनी के मुंशी समेत गिरफ्तार अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव ने दिया था पेपर लीक का अंजाम। ये सारी चीज़ें मिली जुली इनकी भगत है। साथ में एक ये भी अपडेट है कि 18 मई से आयोजित होगी एस्टेट की परीक्षा, 29 मई तक आयोजित होगी फर्स्ट पेपर की परीक्षा। कल से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड और कुछ ही देर बाद परीक्षा शेड्यूल हो सकता है जारी। कुल 6 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। बाकी पेपर का भी जल्द होगा शेड्यूल जारी। ये मैं आपको दे चुकी हूँ कि इसमें आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। और यही थे फ्रेंड्स आज की अपडेट्स, और बाकी आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।